हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन के बारे में। इसके कॉज क्या है, ओल्ड व्यू हमने देखा, मॉडर्न व्यू हमने देखा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तीन तरह का फ्रिक्शन होता है आपके पास में। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर हो, रेस्ट पर हो। डेफिनेशन आपको अपने आप लिख लेनी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन। जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन जस्ट स्टार्ट ही किया है। Kinetic friction, it is that type of friction which comes into play when object is in motion, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ओके, चलो ज़रा एक बार हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको बताया भी होगा लाइव क्लासेज में, इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। चलो ज़रा यहाँ देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में। एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, आपके पास में ये पर्सन इसको पुल कर रहा है यहाँ पर इस तरफ, पर ये गाड़ी जो है आगे जा ही नहीं रही है, अपनी जगह पर रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी अगर रेस्ट पर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है इस गाड़ी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज़ीरो है। अब ये नेट फोर्स ज़ीरो कब बनेगा, जब ये गाड़ी पीछे की तरफ क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचना, जैसे जैसे ये पर्सन जो है अपने एफर्ट्स बढ़ाता चला जाता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा पर गाड़ी आगे नहीं जा रही, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, तभी नेट फोर्स ज़ीरो है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। दिस इज़ नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने एक क्या है, ट्रंक है, कपड़ों का कोई संदूक है, और आप क्या कर रहे हो, इस ट्रंक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो पूरा। मान लो आपने पहले इस ट्रंक के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ट्रंक रेस्ट पे है तो ट्रंक ने बैकवर्ड कितना लगाया, 5 न्यूटन। आपने फोर्स बढ़ा करके यहाँ 10 न्यूटन लगा दिया। ट्रंक रेस्ट पे है, ट्रंक ने बैकवर्ड कितना लगाया, 10 न्यूटन। आपने फोर्स बढ़ा के यहाँ 20 न्यूटन लगा दिया। ट्रंक रेस्ट पे है तो ट्रंक ने बैकवर्ड कितना लगाया, 20 न्यूटन। आपने 25 न्यूटन लगा दिया। तो ट्रंक, जैसे जैसे आप अपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ट्रंक भी क्या कर रहा है, अपने फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा रहा है। दिस इज़ नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन मान लो आपने 27 न्यूटन लगाया और 27 न्यूटन लगाते ही ट्रंक इस तरफ चलना स्टार्ट कर गया, एक्सेलरेट हो गया। इसका मतलब है अब इस एक लिमिट के बाद में 26 के बाद में आपका ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लिमिट होती है जिसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करना बंद कर दिया, दिस इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक ये मैक्सिमम वैल्यू तक अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसके बाद एडजस्ट करना बंद कर देगा। और अब ये ट्रंक मेरा किस में हो गया, मोशन में हो गया। और जैसे ही मेरा ये ट्रंक मोशन में जाएगा, मोशन में जाते ही क्या होगा, इसके अंदर एक नया फ्रिक्शन आएगा और उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब चलिए एक ग्राफ ज़रा प्लॉट करते हैं हम लोग। एक ग्राफ बना लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 एक्सिस क्रिएट कर लेता हूँ। एक मेरा एक्स एक्सिस के साथ में हो जाएगा और दूसरा जो है मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस के साथ में हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ में मैं मेरा अप्लाइड फोर्स मान लेता हूँ और वाई एक्सिस के साथ में मैं मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मान लेता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वाले अपनी थ्योरी के साथ चलते हैं। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स, वैसे वैसे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। तो दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो दोनों के दोनों ही मेरे पास में
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों बढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा और उसके बाद आगे क्या कर पाएगा, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आ गया मान लीजिए यहाँ पर वो टाइम, उसके बाद में क्या होगा, बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देगी। और मैंने आपको बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो आपका फ्रिक्शन फिर से डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्रिक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो आपके पास में पॉइंट है जिसके ऊपर इस फ्रिक्शन ने मैक्सिमम अपने आप को एडजस्ट किया है, दिस पॉइंट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस पॉइंट से इस तरफ जितना भी एरिया आपका है, ये जितना भी स्लोप आपके पास में जा रहा है, दिस इज़ नोन एज, या दिस रीजन इज़ नोन एज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का है। और इस पॉइंट से अगर मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ इस तरफ, तो ये किसका रीजन आ जाएगा आपके पास में, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो ये ग्राफ है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस ग्राफ को देखते ही आप कह भी सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन इन तीनों में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, सबसे ज़्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम मोर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।